बोला, मन में भूला, चारों ओर कावड़ियों का मेला और बोल बम का नारा। भगवान भोलेनाथ की भक्ति का ये केसरिया नजारा हमारे इस यात्रा की सहयोगी साक्षी तंवर को भी खूब भा रहा है। शत शत वंदन है प्रभु शिव भोले भगवान, तेरे सकल स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी तंवर। नमस्कार, मैं हूँ संदीप पंड्या। समर्पण की इस धारा में हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं भगवान बैद्यनाथ के धाम से। हमारे साथ साथ आप भी बिल्कुल बेताब होंगे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए। तो आइए हमारे साथ कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जानिए उनकी महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। अगल बम बम बगल बम बम बगल बम 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 लहरी, अगल बम बम बगल बम बम बगल बम 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 लहरी। पुत्रार्थी भी जाते हैं पुत्र की कामना से, तो पुत्र प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक करते हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना यानी भगवान शिव की आराधना का महीना, और हर ओर भगवान शिव की आराधना आरंभ हो चुकी है। श्रावण के महीने में भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लाखों भक्त दूर दूर से इस पवित्र धाम पे पहुंचते हैं। कई कांवड़ तो अपने कंधों पर दूर दूर से गंगा जल भर के कांवड़ उठाकर यहाँ आते हैं और फिर भगवान शिव का अभिषेक कर उनका आशीर्वाद पाते हैं। कांवड़ियों के इस विहंगम दृश्य को देखकर उनकी भक्ति और भगवान शिव की महिमा का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके दर्शन से, उनके पूजन से पाप तो कटते ही हैं, साथ में व्यक्ति की मनचाही जो वस्तुएं होती हैं, जिस उद्देश्य से व्यक्ति जाता है दर्शन के लिए, उसकी प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, मोक्षार्थी लभते मोक्षम। तो जो जिस कामना से जाता है वो उस कामना की पूर्ति हो जाती है। बोल बम, यही है कांवड़िए शिव भक्तों का मंत्र। इस मंत्र से उन्हें शिव की भक्ति भी मिलती है और शक्ति भी। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तभी तो वो 125 किलोमीटर की दूरी यानी कि सुल्तानगंज से देवघर की दूरी नंगे पैर पैदल और हाथ में कांवड़ लिए तय कर देते हैं। भगवान बैद्यनाथ के प्राकट्य की कथा लंकेश रावण की शिव भक्ति से जुड़ी है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार रावण ने शिव जी की भक्ति की, लेकिन जब उसकी कठोर तपस्या के बाद भी शिव जी प्रसन्न न हुए तो उसने अपनी तपस्या के स्थान पर एक गड्ढा खोदकर वहां अग्नि को स्थापित किया और फिर वहां शिवलिंग बनाकर कई वर्षों तक शिव जी का पंचाग्नि यज्ञ किया। परल्याम बैद्यनाथन था। ये माना जाता है कि भगवान शंकर की पूजा के लिए
रावण को कैलाश जाना पड़ता था, उसने अनुरोध किया कि आप वहाँ आ जाइए। भगवान ने अपना शिवलिंग दिया और बोले कि इसको आप भूमि पर न रखेंगे, लंका ले जाइए। लेकिन उन्होंने बीच में ही जब उनको शंका लगी तो किसी के हाथ में दे दिया और उसने जमीन पर रख दिया, तो वहीं पर वो रह गए। तो वहाँ पर भगवान शिवलिंग का पूजन होता है, स्थायी है। पंचाग्नि हवन के बाद भी जब भगवान शिव रावण के लिए प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण ने एक एक करके अपने 9 सिर उस अग्नि के हवन में होम कर दिए। जब आखिरी यानी कि 10वां सिर बचा हुआ था, उसे काटने की तैयारी ही कर रहा था रावण कि भगवान शिव उसके सम्मुख प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से लंकापुरी आने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे अपना एक ज्योतिर्लिंग प्रदान किया और कहा कि तुम इसे लंका ले जाओ, लेकिन याद रहे लंका पहुंचने से पहले अगर तुमने इसे कहीं भी जमीन पे रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। भगवान शिव से आशीर्वाद पाकर रावण लंका की ओर रवाना हो गया। भगवान विष्णु की माया से रास्ते में रावण को लघुशंका जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने वो शिवलिंग वहां पर उपस्थित एक ग्वाले को पकड़ने के लिए कहा और कहा कि इसे जमीन पर मत रखिएगा। लेकिन उस ग्वाले से उस शिवलिंग का वजन सहा न गया और उसने वहीं जमीन पर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया। रावण जब लौटा तब भगवान शिव की स्थापना वहां हो चुकी थी। उसने लाख कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग को नहीं हटा पाया। तब से लेकर आज तक बाबा बैद्यनाथ भक्तों पर अपार कृपा बरसाते रहे। रावण के द्वारा स्थापित होने के कारण बाबा बैद्यनाथ पहले रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते थे, लेकिन बाद में उनका नाम बाबा बैद्यनाथ कैसे पड़ा, जान लीजिए। कहते हैं कि कोई बैजनाथ नाम के व्यक्ति ने, ये जो कृषक है, खेती करता है, बैलों को जोतता है और लौटते समय वह अपना वो जो जिस महीने से बैलों को हाँकता था, वो शंकर जी पर वो अपना वो सूटे को प्रहार करता है। लेकिन एक दिन वो अचानक भूल जाता है और वो चला जाता है। वो भोजन करने जब बैठता है तो समय स्मरण आता है कि आज तो हमने उस पर डंडे का प्रहार किया ही नहीं। और तब जब वो भोजन छोड़ करके जाता है, डंडे का प्रहार करता है, तो प्रसन्न होते हैं, शंकर जी दर्शन दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि जो मांगना हो मांगो। उसने कहा कि आप यहीं विराजमान हो और इस ज्योतिर्लिंग के रूप में रहें और आपका नाम मेरे नाम से हो जाए। कहते हैं तभी से वो वैद्यनाथ हो गए। कुछ लोग बैजनाथ भी कहते हैं। वैसे ऐतिहासिक रूप से बाबा बैद्यनाथ के मंदिर की स्थापना 1596 की मानी जाती है, जब बैजू नाम के एक आदमी ने भगवान के इस ज्योतिर्लिंग को ढूंढ निकाला था। भोला के नगरिया में, भोला के नगरिया में, जे झूम के नाचेला। भोला के नगरिया में, जे झूम के नाचेला। सावन है शिव का महीना और सोमवार है शिव का दिन, इसलिए श्रावणी सोमवार के दिन बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने का महत्व कुछ ज्यादा है। शिव तोर नगरी, तोर नगरी, शिव तोर नगरी, बड़ दुख भेल शिव, बड़ दुख भेल शिव तोर नगरी, शिव तोर नगरी, तोर नगरी। उनकी यही है, लोग कांवड़ लेकर गंगा जल लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर चढ़ाते हैं। गंगा जल कांवड़ में लेके जाकर उनका चढ़ाते हैं। लाखों लोग उनके पास वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। कहते हैं उत्तरवाहिनी गंगा का जल भरकर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाए तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो सभी कांवड़िए सुल्तानगंज में, जहां से गंगा उत्तर तरफ बहती है, वहां से जल भरकर 125 किलोमीटर पैदल चलकर बम भोले यानी कि बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक करते हैं और कांवड़ तब तक जमीन पर नहीं रखते जब तक बाबा का अभिषेक ना हो जाए। बाबा बैद्यनाथ के डाक कावड़ की परंपरा तो अनोखी है ही, साथ में कठिन भी। डाक कावड़ लेकर चलने वाले यात्री जल भरने के बाद दौड़ते हुए 125 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और बाबा को जल अर्पित करने के
बाद ही धुलते हैं उनके पांव। तभी तो डांग कावड़ लेकर चलने वाले यात्रियों को बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है और बाबा बैद्यनाथ को सबसे पहले जल चढ़ाने का मौका भी इन्हीं को दिया जाता है। लेके मन में एतबार रखो शिव के सोमवार, लेके मन में एतबार रखो शिव के सोमवार। देखो जीवन में मंगल आएगा, देखो जीवन में मंगल आएगा। पुराणों में है वो वैद्यनाथम चिता भूमौ। कहते हैं जिस समय सती का शव लेकर भगवान भोलेनाथ इधर उधर उन्मत्त की तरह घूम रहे थे, तब इसी स्थान पर सती का हृदय स्थान गिरा था। कहते हैं भगवान शंकर ने इस स्थान पर सती के हृदय पिंड का दाह संस्कार, इसीलिए पुराणों में देवभूमि देवगढ़ को चिता भूमि भी कहा जाता है। शिव पुराण में जो प्रसंग आता है 12 ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में, उसमें ये कहा गया कि परल्याम वैद्यनाथम च। स्रोत रत्नावली या अन्य पुराणों में तो परली के वैद्यनाथ कहे गए, पर शिव पुराण में वैद्यनाथम चिता भूमौ कहा है। चिता भूमि में वैद्यनाथ जी है। यहाँ भी वही मंत्र जो पंचाक्षर मंत्र है उसकी प्रधानता है। अभिषेक अवश्य किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। साथ में मंत्र का जप करें, स्तोत्र का पाठ करें। शिव शिव भी कहता रहे तब भी उसको वही प्राप्त हो जाता है जो लोग अनंत काल तक तपस्या करके प्राप्त करते हैं। सच्चे मन से भगवान शंकर के दरबार में जा करके जो शिव शिव उच्चारण करता है उसका कल्याण होता है। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि हम किसी भी स्थिति में रहें, अहौवा हारे वा कुसुम सैने वा दृषदि वा मड़ौवा लोष्ठे वा बलवदि रिपौवा सुहृदवा, तो त्रिणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसा क्वचित पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपितः। जब मैं जहाँ भी रहूँ, चाहे तो पत्थर पर सोना पड़े, चाहे पलंग पर सोना पड़े, चाहे मित्र मिल रहे हों, शत्रु मिल रहे हों, तृण हो चाहे स्त्रीण हो, मैं सबके बीच में जैसे भी रहूं शिव शिव का उच्चारण करता रहूं। तो जो शिव शिव का उच्चारण करता है वहाँ उनका दर्शन करता है, भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उसके मनोभिलषित कार्यों की पूर्ति कर देते हैं। ये महत्ता है वैद्यनाथ जी की।